हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार। नमस्कार। आज हम बात करते हैं करंट अफेयर उसी का कि 1 जनवरी 2025 से लेके 1 दिसंबर 2025 तक के जितने ऑनलाइन फॉर्म में हैं, आज हम उन सब का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ से। 1 नवंबर 2025 को किसने भारतीय वित्तीय सलाहकार सेवा का कार्यभार संभाला है? तो राजकुमार अरोड़ा। ठीक है। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? लखनऊ। ठीक है। 1 नवंबर 2025 को फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो विश्वनाथन आनंद के नाम पे। भारतीय सेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए थे? गुरुचरण सिंह। गुरुचरण सिंह। 2 नवंबर जो कप आईसीसी महिला विश्व कप किसने जीता? भारत ने जीता। किसको हराकर? तो दक्षिण अफ्रीका का 52 रन से हराकर जीता। इसरो ने कहाँ से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा से। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश के सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है? तो अमेरिका से। दुबई में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत के साथ किस स्थान पर रहा? तो छठे स्थान पर रहा। ठीक है, छठे स्थान पर रहा। ठीक है। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो ग्राम पंजाब साइबर जहाँ करे पंजाब। 3 नवंबर 2000 किसने भारतीय नौसेना 40वें मेटेरियल प्रमुख का पदभार से? बी शिव कुमार। ठीक है। किस रक्षा लेख नियंत्रक नियुक्त किया गया है? विश्वजीत सहाय को। 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? संजय गर्ग। ठीक है। आइए इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है। किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो दिल्ली। पिंक स्मार्ट कार्ड शुरू किया दिल्ली। 3 नवंबर 2025 को तंबाकू और ओपियम उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव। 3 नवंबर 2025 को प्रवाई द्वारा भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? वीर। किस राज्य की गोगागिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? बिहार। 4 नवंबर 2025 को किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? चीन। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? डेविड जाले। उपन्यास फ्लैश के लिए। 4 नवंबर 2025 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन सी पर रहा है? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। ठीक है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? किस राज्य में आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। 5 नवंबर कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो गजल हाशमी। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो जोहरान ममदानी। 2025 को किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? सर डेविड बेकहम। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैथलिक देश कौन बन गया है? स्वीडन। 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? श्री श्री रविशंकर। 6 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्ण। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? बोत्सवाना। भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत IAS इच्छा का जलावतरण किया है? कोच्चि। 7 नवंबर 2025 को चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो अफगानिस्तान के। तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ज्योतिराज सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? मेघालय। किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? जर्मनी।
जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? अभिषेक शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो अभिषेक शर्मा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। ठीक है, ठीक है। और ठीक है, किस देश ने तूफान कालमेघी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? फिर फिलीपींस ने। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? फीफा। 8 नवंबर को ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड रन अभियान किसने चलाया है? राजस्व खुफिया निदेशालय। किसने अपना पहला संस्कृत बेंचमार्क इंडिया QA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? OpenAI। बेंचमार्क इंडिया QA। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 26 के लिए अपना ब्रांड किसे नियुक्त किया गया है? तो शिफाली वर्मा। किस भारतीय टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्री द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? कुंचिला कैवल्य रेड्डी। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025। भारत विज्ञान शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु। 2025 को भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल VS। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में दिवंगत जेम्स D वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1962। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? शीतल देवी। 2025 को किस देश ने मिनट-मैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका। 2025 को किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? चीन। इसने लॉन्च किया है चीन। ठीक। 100 ट्रिलियन रुपए का पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया? भारतीय स्टेट बैंक। मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? मोनिका विश्वकर्मा। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? अनीश भानवाला। हरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? रोहिणी नीलेकणी। हरून इंडिया फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बनी है? रोहिणी नीलेकणी। 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय के-9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? सीमा सुरक्षा बल। 2025 को भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है। अगर कौन सा संस्करण आए थे? 11वां संस्करण आयोजित किया। 11 नवंबर 2025 को कॉलिन्स डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? तो वाइब कोडिंग। बंगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? मेघालय। 12 नवंबर को महिलाओं के लिए खास प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? एशियो स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। 12 नवंबर को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप कौन बनी है? अर्शी गुप्ता। 12 नवंबर को काहिरा ICSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है।
12 नवंबर 2025 को डेविड एजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का पुरस्कार दिया गया है? फ्लैश। 2025 को छठा भारतीय वियतनाम सैन्य अभ्यास विन बैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? हनोई में। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सी इस पर रहा? महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 किसने जीता है? तो चेन्नई ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेखा नसीर अल नोवैस। किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का निर्माण किया है? सीमा सुरक्षा बल। ठीक है। संशोधित भारत नेट योजना 25 को संशोधित भारत नेट योजना राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कनाडा। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इथोपिया। तेरह नवंबर 2025 को भारतीय हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो शुक्ला जी को, है ना। जिसे प्रदान किया गया है तो शुक्ला जी को। और भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ और अतिथिगृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? तो वाराणसी। भारतीय सेना ने मारूगुआला अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो राजस्थान। 14 नवंबर 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप इसने विकसित किया है? IIT बॉम्बे ने। 14 नवंबर 2025 को है ना, किसने विकसित किया है? तो इसने विकसित किया है तो अक्टूबर के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? लारा वोलवार्ट। 14 नवंबर 2020 भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? तो सिक्किम। 14 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ? इम्फाल। 25वां वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू की? संयुक्त अरब अमीरात। 2025 को जीवन विज्ञान में इंफोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अंजना बद्रीनारायण। भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? मालदीव। स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? स्कूल वेब किसने लॉन्च किया है? दिल्ली। गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित किए गए है? जोहान्सबर्ग। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बना है? छठा। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन बना है? सिक्किम। 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के सूनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? उड़ीसा। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल कहाँ आयोजित किया गया? ग्रेटर नोएडा। 2025 भारत ने अपने सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? लद्दाख। ठीक है, एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ से? लद्दाख। रो लाड़े उत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश। 2025 को 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल। दुनिया के सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? भारत। पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा? भारत।
25 को जूनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 के खिताब किसने जीता है? वेस्ट जोन ने। सीनियर वुमेन इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 के खिताब किसने? वेस्ट जोन ने। तो जो भारत ने ऐसे विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 13। 18 नवंबर 2025 को भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? राजस्थान। अजय वॉरियर का राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने घोषित किया। 18 नवंबर 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 से किसे दिया गया है? सुरेश गोपी। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? बांग्लादेश की जो है शेख हसीना, उन्हीं को सुनाया गया है। ठीक है। चंद्रयान-4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? 2028। 2025 को सुकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है? जापान। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया है? सोनम वांगचुक। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? यूनाइटेड किंगडम। 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? कीर्ति सुरेश। तो चलिए उसके आगे हम बात करते हैं कि क्या हुआ था। तो यही ठीक है। तो 12 नवंबर 2025 से संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेख नासिर अल नोवैस। ठीक, ये बनी है। ठीक है। अब 13 नवंबर 2025 को किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? सीमा सुरक्षा बल। 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कनाडा। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इथोपिया। 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? सुशील शुक्ला। 2025 को भारत ने कहां पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है?
वाराणसी। भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? राजस्थान में। 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे ने 14 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो लारा वोल्वार्ट को चुना है। ठीक है। 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेचपा वाद्य यंत्रों को जीआई टैग प्रदान किया है? तो ये है सिक्किम। 2025 को राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये इम्फाल में। 2025 को वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। 2025 को जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अंजना बद्रीनारायण। 2025 को भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 2025 को हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? तो मालदीव ने किया है। 14 नवंबर 2025 को स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली ने। 2025 को गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रांस। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो जोहान्सबर्ग में। ठीक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बना है, 6ठा। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। 16 नवंबर को किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? उड़ीसा। 2025 को विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा। 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? तो लद्दाख में। रौ लाड़े उत्सव कहाँ मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश। 2025 को 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? भोपाल में। दुनिया के सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो भारत। 2025 को सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वेस्ट जोन ने जीता है। 17 को भारत ने आईसीसी विश्व चैंपियनशिप पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 13 पदक जीते। भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वारियर 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में। 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुरेश गोपी को। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? बांग्लादेश। चंद्रयान-4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? 2028। 2025 को सुकुराजीमा ज्वालामुखी सेट कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपको जापान में हुआ है। ठीक। किस भारतीय को टाइम पत्रिका 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को। हार्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम। 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? तो कीर्ति सुरेश। ठीक। ठीक है। 20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड
2025 जीतने वाले पहले ड्राइवर कौन बने हैं? तो ऑस्कर पियास्त्री। 2025 को ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्ट पुरस्कार जो है 25 किसे दिया गया है? तो अमला अशोक रुइया। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बना है? कुराकाओ। 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोहिमा। किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? ईरान। 2025 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है? पैरा सोशल। ठीक है। 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? प्रदर्शन सूचकांक कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा स्थान प्राप्त किया? 142 स्थान प्राप्त किया। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिंपिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक। 2025 को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया है। रोजर फेडरर को चुना गया है। 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत नस्ल वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? तो ताइवान को। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? गोवा। 2025 को सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? फाल्कन 9। 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट। माहित संधू ने समर डेफलिंपिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 2025 को SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया है? तो 24 नवंबर को। 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? फातिमा अब्बास। किसने जीता है? तो फातिमा बस। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो गुरुग्राम में। 2025 को किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? लैरी पेज। ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने। 2025 को किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। 25 नवंबर 2025 को पतंजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डेफलिंपिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जेनाडी गोलोवकिन। भारत के 93 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। 2025 को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को। कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? ऑपरेशन पवन। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। 2025 को किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में स्फोट हुआ? तो इथोपिया। ठीक है। 27 नवंबर 2025 को भारत नेपाल संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सूर्य किरण का 19वां अभ्यास कहाँ आयोजित करेगा? तो उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। ठीक है।
28 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति विक्रम नाथ। भारत ने 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16। 2025 को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा। 2025 को फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो जावोखिर सिंदारो। 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लास सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? वेनेजुएला। चर्चित रतनमहल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात। 2025 को संगाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? मणिपुर। कहाँ मनाया गया? 2025 संगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में। 2025 जारी नैनीताल आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो रोहित शर्मा ने। भारत वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? तो अहमदाबाद में। 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो उड़ीसा। 2025 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो ओमान ने। 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। इसका निर्माण किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस। 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ ग्राम्मा का निधन कहाँ हुआ है? सैन डिएगो चिड़ियाघर। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? ज्ञानेश कुमार। 2025 को प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? राम प्रधान श्रीधरन। इस तरह से नवंबर मंथ का कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं किस मंथ का?